कानून आपको वहाँ बनाना है जहाँ ड्राम के अंदर काट के सीमेंट डाल रहा है, उस कानून को नया सख्ती दो। हमारे लिए कानून की जरूरत नहीं है। किसी को कोई अधिकार नहीं है उसको बिल को परिवर्तन करने का। तो ये अधिकार उनको कौन दिया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आप ढुक जाएं? आप क्यों ढुकेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया और नंबर गेम्स के हिसाब से जैसे कि उम्मीद थी, सरकार ने बड़ी आसानी से दोनों ही सदनों से इसे पास करा लिया। विपक्ष लगातार हमलावर रहा। जब से जेपीसी का गठन हुआ था तब से विपक्ष इसको लेकर हमलावर था। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता तो लगातार ये कह रहे थे कि ये मुस्लिमों की जमीन को छीनने की एक कवायद है। बावजूद इसके सरकार अडिग रही और इस बात को लेकर के बिल्कुल आगे बढ़ती रही कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए वक्फ बोर्ड में संशोधन होकर रहेंगे। देखिए, लगातार हर मीडिया चैनल में आप ये सुनते रहे होंगे, हर जगह पढ़ते भी रहे होंगे कि वक्फ की मनमानी किस तरीके से लंबे वक्त से चली आ रही थी। यूं समझिए कि जिस जमीन को अपने बारे में अपने हिस्से का बता दिया वो जमीन वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती थी। वक्फ बोर्ड का जो मकसद बताया जाता रहा वो हमेशा ये बताया जाता रहा कि गरीब मुस्लिमों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में वक्फ बोर्ड काम करता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ जो शीर्ष लोग बैठे होते थे वक्फ बोर्ड के मालिकाना हक को लेकर के, उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाई और गरीब मुसलमान ही रह गया। कई सारे बदलाव देखिए अब संशोधन के जरिए किए गए हैं। जेपीसी की बैठक में हर तबके से उनके सुझाव लिए गए और उसके बाद ये पूरा संशोधन तैयार किया गया, जिसे पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पास करवा लिया गया। इसी सत्र में सरकार ने साफ कर दिया था कि हम वक्फ संशोधन बिल पास करवाएंगे और वही हुआ भी। हालांकि अब एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर के भी है, खासतौर पर एनडीए के सहयोगी दलों के सामने, क्योंकि जो अगर हम बात करें नीतीश कुमार की या चंद्रबाबू नायडू की, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां उनका जो कोर वोटर है वो मुस्लिम है और लगातार इसलिए कल्बे जवाद सरीखे नेता ये धमकी दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और साथ साथ स्पेशली नीतीश कुमार को कि अब आपको आगामी चुनाव में मुसलमानों से गद्दारी करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे ये धमकी दे रहे हैं कि आगे आपको मुस्लिम वोट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल थे वो एकजुट रहे और यही वजह है कि आसानी से लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। देखिए, एक बहुत अच्छी समझने वाली बात यह है कि जो बदलाव किए गए हैं उसके जरिए होगा क्या। उसके जरिए जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मज़ारें छीन ली जाएंगी, मुस्लिमों का हक मारा जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो बात कही गई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसको आप इस तरीके से समझिए कि देखिए बहुत सारी जगहों पर अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी की बात करें, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, संभल के जामा मस्जिद की बात करें, इस तरह से तमाम जो डिस्प्यूटेड ढांचे हैं उनकी बात करें, तो कहना यह है मुस्लिम पक्ष का कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जब आप ये जमीन वक्फ की बताते हैं तो उसे अब संशोधन के बाद छीन लिया जाएगा। तो ये बेसिकली इसके पीछे का खेल है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होती है। कानून आपको वहाँ बनाना है जहाँ ड्राम के अंदर काट के सीमेंट डाल रहा है, उस कानून को नया सख्ती दो। हमारे लिए कानून की जरूरत नहीं है। किसी को कोई अधिकार नहीं है उसको बिल को परिवर्तन करने का। तो ये अधिकार उनको कौन दिया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आप ढुक जाएं? आप क्यों ढुकेंगे? अभी कुछ ही दिन में क्या होगा, मुसलमान लोग को जमीन छीना जाएगा, कब्रिस्तान में जाने से, दफनाने से मना किया जाएगा, बोलेगा ले जाओ यहाँ से जलाओ। ये वक्त का जमीन अब गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये बिल में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बिल लाने का सरकार को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पहले का बिल में जो कानून है वो ठीक है। आईएएस को क्यों यहाँ पर इतना अधिकार दिया जा रहा है कि वो ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से बड़ा हो गया आईएएस। अब आईएएस फैसला करेगी ऑन स्पॉट में कि यहाँ पर नमाज होगी, मस्जिदें बंद की जाएगी। आप तो बोल रहे हैं कुछ मगर होगा कुछ, इस वजह से तो हम लोग का प्रदर्शन है ना। आप इंटरफेयर क्यों कीजिएगा? और सब धर्म में तो आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, इस पर क्यों कर रहे हैं? मसला तो यहाँ यही है ना।